वो मर जाए जो दारू पी के न्याय करावे। वो पंच भी मर जाए जो पंचायत में एक तरफ की पार्टी से मिलने और जगह एक पौआ को काम कर दी, अच्छी वाली पंचायत कर देने, परेशान न हुई। धिक्कार है ऐसे पंच। अरे पंच तो वो मर जाए दारू पी के न्याय करावे, और साधु वो मर जाए रात नहीं हरि को ध्यान लगावे। वो बाप भी मर जाए जो बाप हथेली पे तमाकू घिटरो बगल में लला बैठो वासे कर ले रे मुंह में डाल ले थोड़ी। धिक्कार है ऐसे बाप का। अरे पिता तो वो मर जाए लला को सही राह ना बतावे, और बेटा वो मर जाए पिता की सीखा चित नहीं लावे। और मैया वो मर जाए लली को जो गली गली में घुमावे। मैया वो मर जाए सुता को गली गली में घुमावे, और बिटिया वो मर जाए रात जो गुलमी दाग लगावे। औरती वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे। वो औरत मर जाए जो अपने पति को छोड़कर के पर पुरुष को स्नेह दृष्टि से देख रही है। औरती वो मर जाए पराए पति से नेह लगावे, और भैया वो मर जाए पराई नारी पे चित्त डिगावे। भैया
उसी जगह पर जहाँ से ये शब्द उठे। तो देवव्रत अपने पिता शांतनु के चेहरा को देखकर समझ गए कि मेरे पिता कुछ चिंतित हैं। देवव्रत ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। बोले कुछ नहीं बेटा। बोले नहीं पिताजी बताइए तो सही। शांतनु जी ने नहीं बताया, लेकिन देवव्रत इतने समझदार थे कि उन्होंने पता लगा ही लिया कि पिताजी के उदासी का कारण वो केवटराज की बेटी है। महाराज देवव्रत जी चल करके शांतनु यानी अपने पिता शांतनु की उदासी दूर करने के लिए चल करके कहाँ पहुंचे? केवटराज के घर पर। और केवटराज से हाथ जोड़कर कहा है कि महाराज आप अपनी बेटी की शादी मेरे पिताजी के साथ कर दीजिए। केवटराज मुस्कुराकर कहने लगे महाराज मैंने कब मना किया? मैंने तो आपके पिताजी से एक वचन लेना चाहा, उन्होंने नहीं दे पाया। बोले क्या वचन है आपका? बोले मेरा वचन ये था कि आपके पिता के बाद राज्य गद्दी पर बैठने वाला, अभिषेक करने वाला अगर कोई हो तो वो मेरी बेटी का बेटा ही हो। देवव्रत कहने लगे अच्छा ठीक है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मेरे पिताजी के बाद राज्य गद्दी पर अगर कोई बैठने वाला होगा तो वो मेरी आपकी बेटी का बेटा ही होगा। केवटराज हंस करके कहने लगे देवव्रत जी हम कैसे माने? अरे कल को तुम्हारी शादी होगी, हो सकता तुम्हें कहीं बलपूर्वक हमारी बेटी के बेटाओं से राज्य ना छीन लो, गद्दी ना छीन लो, और तुम नहीं तो कल को तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे कहीं हमारी बेटी के बेटाओं से युद्ध करके ना छीन ले गद्दी। देवव्रत ने ये बात सुनी। देवव्रत मुस्कुरा करके कहने लगे बा महाराज मेरी शादी और मेरे बच्चों तक आपने सोच ली। मेरी शादी और मेरे बच्चों तक आपने सोच ली। अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं आपको आजीवन कंवारा रहने की भीषण प्रतिज्ञा करता और मैं शादी नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे कैसे हो जाएंगे फिर? तभी से देवव्रत का इतनी भीषण प्रतिज्ञा की है बाप की खुशी के लिए प्यारे। यहाँ पर देवव्रत का नाम पड़ गया है भीष्म पितामह।